अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज मेवात की एक ऐसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय का मोहताज नहीं है। बता दें आपके लिए, बिसरू गांव से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन फ़िलहाल फिरोजपुर झिरका रहते हैं। साथ ही ये भी बता दें हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खुद डायरेक्टर भी हैं और जिम्मेदारी पूरी तरीक़ा से संभालते हैं। उनके बारे में ये भी बताना ज़रूरी होगा कि एयरफोर्स में जॉब की थी, वहाँ से आकर फिर स्कूल की शुरुआत की। हमने स्कूल के साथ साथ उनके जीवन के बारे में पूरी तफसील से बातचीत की कि किस तरह से आपने एयरफोर्स में जॉब पाने के लिए कितनी मेहनत की, साथ ही जो हरियाणा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत की वो क्यों की। सवाल और जवाब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। सर बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आज आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर शुरुआत से जानना चाहते हैं कि आपका बचपन जो बीता वो कहाँ बीता और थोड़ा सा दर्शकों को परिचय बताएं। मेरा ताल्लुक़ बिसरू गांव से है जी। और मेरे वालिद साहब एक किसान थे, भाई हमारे सरकारी नौकरी में थे जी सर। और मैंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। उसके बाद में चूँकि गांव में साइंस नहीं थी तो 9वीं और 10वीं में साइंस लेने के लिए फिर मैं पुन्हाना गया। पुन्हाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद में फिर मैं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया वेटनरी साइंसेस में। 1 साल का कोर्स हुआ करता था उस वक्त और वो कोर्स पास करने के बाद फिर अल्लाह के फजल से मैं एक कंपटीशन में बैठा और एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ मैं 15 साल मैंने सर्विस की। टेक्निकल लाइन में था, एरो इंजन मेरा ट्रेड था और लड़ाकू जहाज़ों पर मैं 15 साल सर्विस पूरी करके और 1992 में मैं वहाँ से रिजाइन देकर आ गया पेंशन लेकर। और फिर 1 साल मैंने फ़तेहपुर तगा में अरकम एकेडमी, जिसको हमारे वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे मंजूर अहमद साहब आईजी उन्होंने शुरू किया था उसको। वहाँ पे मैंने 1 साल वो वहाँ पर एज ए इंग्लिश लेक्चरर काम किया और वहीं से मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि सरकारी मुलाजमत तो मैंने कर ली है, क्यों नहीं कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमारे इलाके के बच्चों को फ़ायदा हो। और मैंने वहीं से 1993 में ये तय कर लिया कि मुझे भी अपने इलाके में जाकर और एक तालीमी इदारा शुरू करना है। और उसमें माशी यूसुफ साहब रिठौड़ा, माशी सगीर अहमद घुड़ावली और माशी अख्तर पीटीआई घागस, इन्होंने मेरे हौसला अफजाई की और कहा कि आप एक मेहनत कश आदमी हैं और आप जो है एक इदारा शुरू करें बजाय इसके कि कहीं पे मुलाजमत करें। और तभी से मैंने तय किया। फिर मैंने अपने मेरे रिश्तेदार यूनुस साहब एक्शन, उन्हीं के एक छोटे से मकान में मैंने अपना सफ़र शुरू किया प्राइवेट स्कूल का और सन 94 में मैंने उसकी इब्तिदा की और 1997 में मैंने इसके लिए एक नए स्कूल की बिल्डिंग की तामीर की। और आज माशाल्लाह इसमें पिछले 2 साल से कुछ कोविड-19 की वजह से थोड़ा मुतासिर है सिस्टम, नहीं तो हमारे स्कूल में 1100 के करीब बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी तसल्ली है जो अल्लाह पाक ने हमें जितनी कामयाबी दी है। और आगे हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम अपने इलाके की ज़रूरतों को और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल सर, थोड़ा जानना चाहूँगा सर, स्कूल में हम मौजूद हैं, यहाँ से जो बच्चे पढ़कर गए हैं कहाँ तक पहुँचे हैं? माशाल्लाह मैं चूँकि काफ़ी बड़ी लिस्ट है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि सभी बच्चों को मैं आपके सामने ये कह दूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में, हर क्षेत्र में
हमारे बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। इसका जीता जागता एक मिसाल है कि हमारे स्कूल के सामने ही रेयान हॉस्पिटल है। जी बिल्कुल। इनके डॉक्टर करामत साहब भी मेरे ही शागिर्द हैं, हमारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। बहुत अच्छी। और बहुत सारे माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं और दूसरे शोबों में गए हैं। बिल्कुल। सर जानना चाहूँगा इस सफ़र में, क्योंकि सर जब आपका समय था उस टाइम बिजली भी नहीं होती थी, पढ़ाई भी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के साथ की होगी। उसके बाद सर और डिबिया जो बोलते हैं मेवाती में, उनसे पढ़ाई करते हैं। किस तरह की मेहनत रही सर इस मकाम तक आज आप पहुँचे हुए हैं, स्कूल आपने खोला और गवर्नमेंट जॉब भी की है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए सबसे पहले तो ये है कि आदमी को ख़ुद को ही अपना एक मंजिल तय करनी पड़ती है जी सर। कि मुझे उस मंजिल पर जाना है। और इसमें माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा रोल होता है। और उसमें अगर माँ बाप अपना ठीक से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं तो इंशाअल्लाह बच्चे को कामयाबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बदकिस्मती से ये है कि हमारे मेवात में लोग बाग जो है ना, पैसा तो ज़रूरत से ज़्यादा भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का उनका एहसास नहीं होता और वो अपनी पूरी जिम्मेदारियां नहीं निभाते। वो सारा कुछ छोड़ देते हैं। बस हमने बच्चे को स्कूल में दाखिल कर दिया। मेरे वालिद साहब जो है वो प्राइमरी पास थे, 5वीं तक उन्होंने तालीम हासिल की थी। वो बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे कि चाहे कुछ भी हो, मैं कितनी भी मेहनत मशक्क़त और मुश्किलात का सामना करूँगा, लेकिन मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो उसने ऐसा करके दिखाया। तो मुझे कभी भी अगर 1-2 बार ऐसे मौके आए हैं कि मैंने लापरवाही की, तो वहीं पर उन्होंने मुझे उस लापरवाही से रोका और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी उम्मीदों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हुआ। क्योंकि मैं एयरफोर्स में उस वक्त गया था जब शायद मेवात में एयरफोर्स का नाम भी लोग नहीं जानते थे। बेशक। सर इस सफ़र में कैसी कैसी मुसीबतें आपके सामने रही? तो कोई ज़्यादा मुश्किलें तो मेरे सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे भाई भी सरकारी मुलाजिम थे, वो भी मुझे गाइड करते थे। और मुश्किलात तो आती ही हैं, क्योंकि मुश्किलात का और कामयाबी का ही नाम ज़िंदगी है। अगर आदमी मुश्किलात से देख कर घबराता है तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता। तो छोटी मोटी मुश्किलातें तो आई हैं। जब हमने स्कूल की इब्तिदा की थी तो हमें पता है कि किस तरह से हमें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन के बाद में वो सब आसान हो गया और आज हम माशाल्लाह बहुत ही एक आरामदायक हालात में हैं। बिल्कुल। सर 65 साल की उम्र हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं ये जो उम्र गुजर चुकी है, आप किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी अच्छी सेहत दे रखी है। मुझे अभी ये एहसास ही नहीं है कि मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, क्योंकि अभी भी मैं क्लासेस में जब भी जाता हूँ और मेरे कम से कम 4 या 5 पीरियड मैं रोज़ाना लेता हूँ, लेकिन मैं कभी भी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को नहीं पढ़ाता और मैं लगातार 5-5, 6-6 घंटे बहुत आसानी से पढ़ा लेता हूँ। और मुझे उम्र का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, क्योंकि आदमी जिम्मेदारियों और उमंग ये दोनों चीज़ें हैं जिससे कि आदमी के दिमाग पर असर होता है कि उसकी उम्र का उसे एहसास हो। लेकिन अगर वो जिम्मेदारियों का उसको एहसास है और कुछ उसको ये एहसास हो रहा है कि मैं अपने मकसद में आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरे साथ है। मैं अभी भी अपना आप में एयरफोर्स से रिटायर होकर अभी आया। देखिए, एक वक्त तो वो था कि जब हम स्कूल से पढ़कर 10वीं पास करके और जब हम स्कूल से बाहर आए, उस वक्त में बहुत कम ऐसे हालात और सहूलियत और लोगों के अंदर जागृति थी
कि बहुत कम, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेवात में भी हर तरह की सहूलियत है बच्चों के। लेकिन ये है कि अभी भी हमारी मेवात में जिस तरह की हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है उसके मुताबिक हमारे बच्चों के अंदर में, यानी हमारे बच्चे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो दूसरे स्पोर्ट्स का मामला हो। लेकिन अभी भी हमारी जितनी मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए उतनी नहीं है, कम है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे बच्चों का जो एटीट्यूड है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा है, और फैशन की तरफ उनकी रग़बत बहुत है, और इन सब की वजह है माँ बाप की गैर जिम्मेदारी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा मुश्किलात का होगा, ज़्यादा नाजुक होगा। तो मैं तो सभी अपने मेवात के बाशिंदों से, खुसूसन अपनी कौम के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप बजाय ये कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा माल और दौलत इकट्ठा करके और उनको दें, इससे बेहतर ये है कि आप इनको अच्छी इनकी तरबियत करें, अच्छी इनके लिए तालीम देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए एक ही कामयाबी का सबब बनेगा। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल है, हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसके आप खुद डायरेक्टर हैं, उसके बारे में सर पूरा जानना चाहूँगा कि जिस तरह से स्कूल के जो बच्चे हैं, आप +2 तक है, किस तरह के बच्चों और बच्चियों को सुविधाएं दी जा रही हैं? देखो, हम चूँकि अपने इलाके के सारे नौइयत को देखकर बहुत ही मुनासिब मामूली फ़ीस हम बच्चों से ले रहे हैं, और उसी से हम अपने सारे अखराजात को पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की। लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो सहूलियतों से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पर है, क्योंकि सहूलियत मास्टरी को देखते हैं, या आज भी अगर हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत ही गरीब तबके से और बहुत ही ऐसी परिवारों से बच्चे नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं जिनको कोई सहूलियत मिली ही नहीं ज़िंदगी में। तो मेरा भी ये मानना है कि सहूलियत मायने नहीं रखती, इनका कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं है बच्चों की उसमें कामयाबी में बच्चों का वो है तो उसके क्वालिटी एजुकेशन है। और क्वालिटी एजुकेशन में बजाय सहूलियतों के उनको अच्छे वेल ट्रेंड टीचर हों और फिर उन पे अच्छी से मेहनत हो, बच्चों का अच्छा से हक अदा हो, तो ये मेरा फोकस है। सर, हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आने वाले समय में कैसा होगा? देखो, हमारी तो तमन्ना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही मेहनत से इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और कोई भी संजीदा समझदार आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी मेहनत रायगा जाए। तो हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि अल्लाह पाक इसको और बुलंदियों पर ले जाए, और हमारी कोशिश है, और आगे भी हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि भाई हम कौम के लिए इस दुनिया में जाने से पहले कुछ कौम को देके जाएं। और हम तो चाहेंगे कि अल्लाह के फजल व करम से, हमारे इलाके के लोगों की दुआओं से, कि हमारा इदारा और भी बुलंदियों पर जाए। सर, मुझसे कोई सवाल रह गया हो पूछना, और लगता है कि ये होना चाहिए था कुछ? नहीं, माशाल्लाह आपने जो है जो ज़रूरी बातें हैं वो सब पूछी हैं। जी सर। बहुत अच्छे से आपने सवाल किए हैं। हो सकता है कि मैं आपके सवालों का जवाब पूरी तरह से नहीं दे पाया हूँ, और आपका यहाँ आने पर मैं खैर मकदम भी करता हूँ, और आखिर में आपके का शुक्रिया भी अदा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए रमजान को इजाज़त। फिर मिलेंगे आपसे एक नए और मेहमान के साथ, जिससे आप कुछ सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज।